जो हो सकते जो हैं। प्रेज़ेंट हैं। नहीं, जो आने वाले हैं, हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा। निकट, नज़दीक, सिर पे मतलब जो आ सकते हैं, आने वाले हैं जो पाइपलाइन में हुँ, है, ये हुँ, मानो हुँ। आप। कि सिर हुँ। पे जो समस्याएँ हैं, भई ये हो सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, इसको घटनाओं का पूर्व ज्ञान तथा हस्तक्षेप करने की क्षमता। उनमें ये एक फैकल्टी है और ऐसा नहीं है कि आप में नहीं होगी। किसी में ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, थोड़ा बहुत, बस हम कॉन्शियस नहीं है इस बारे में। ये हम सब के अंदर है, लेटेंट है। तो किसी में एक्टिवली काम करती होगी, थोड़ा बहुत तो निश्चित रूप से सारों को कुछ न कुछ तो महसूस होता ही होगा, पर हम ध्यान नहीं देते। न हमको कोई ये बताने वाला कि भी कौन-सी वाली को कौन से तरीके से देखना चाहिए, रैंडम है ये। इसकी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ये प्रॉपर तरीके से कल्टीवेटेड या डेवलप नहीं है सारों के अंदर। ये हमको ये समझने की नहीं है, पर सब में ये लेयर्स जो किसी न किसी स्तर के ऊपर सक्रिय हैं। अब वो तो व्यक्ति के ऊपर है देखिए। घटनाओं का पूर्व ज्ञान, पहले से उनका पता लगना। कितने लोग हैं उनको वो ये कहते हैं भी कुछ न कुछ मेरे को सपना दिखा। जितनी बार मेरे को जो है कुछ दिखता है, दुर्घटनाएँ होती हैं या कुछ ऐसी घटनाएँ होती है। बहुत लोग ऐसे हैं, वो कोरिलेट नहीं कर पाते या फिर वो इतना दूसरी चीज़ों के अंदर रहते हैं कि ये जो सटल चीज़ें हैं या आपको इस तरीके की चीज़ें धीरे से कह देती हैं, आप उन पे ध्यान नहीं देते। और उनके अंदर हस्तक्षेप करने की क्षमता। यह घटना के स्वरूप पर निर्भर है। बहुत सी चीज़ें हैं। घटना किस तरीके की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसमें बहुत तरीके की चीज़ें शामिल हैं। किसी के अंदर आप ज़्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसे वॉर के टाइम में श्री अरविंद और माँ बैठ के माँ उनको बताती थी कि ये चीज़ें सटल फिजिकल के ज़्यादा नज़दीक आ गई हैं, इनमें हस्तक्षेप कम किया जा सकता है, इनके स्वरूप को कम बदला जा सकता है। तो इनका जो नुकसान होने वाला है, उसमें कुछ किया जा सकता है। ये कुछ घटनाएँ हैं, अभी भी इनका स्वरूप इतना मैलिएबल है, इसमें पूरे तरीके से बदलाव लाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो घटनाएँ थी, उनमें और उनका स्वरूप किस तरीके का है, कितना उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व्ड और यह उस स्तर पर भी निर्भर करता है जिससे व्यक्ति उसे देखता है। आप कौन से लेवल से उसे देख रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप में उनमें इंटरवीन करने की ताकत है या नहीं है। और खाली यही नहीं कि आप में ताकत है या नहीं है। भई आप में ताकत है उसको अवॉइड करने की, पर आप ये देख रहे हैं कि डिवाइन विल इस तरीके की आपने देख लिया कि ये व्यक्ति मरने वाला है। पर आपको डिवाइन प्लान में नज़र आ रहा है कि हाँ, ऐसा होना विधान के अंदर है या उसमें आपका क्या हस्तक्षेप है। ये थोड़ी आपको पहले से पता लग गया तो आप उसके अंदर अननेसेसरी हस्तक्षेप करोगे, वो तो बहुत गलत बात हो गई। इसलिए ये तो एक ब्लेसिंग भी है उस तरीके से कि हमको पता नहीं लग रहा, पर जिनको पता लगता है, अगर वो ईगोइस्टिक एंड्स के लिए इसको काम में लें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसों को मिलती कम है, पर अगर लें, तो ज़्यादा तकलीफ का काम है। तो इसीलिए जब आप डिवाइन विल से जुड़े हैं, माँ से जुड़े हैं, आपको भविष्य का पता भी है, तो भी आप ऐसे एक्ट करते हैं, पूरे मनोयोग से। आपको अगर पता चल जाए भविष्य का, तो आपका जो डायनामिज़्म है, वो ही मारा जाएगा। तो हमको पता नहीं रहता। पर जिसको पता है, जिसको ये कि क्या होने वाला है, तो भी वो वैसे ही इनेक्ट करता है जैसे हूबहू कोई कलाकार कैसे नाटक करता है, पूरा मनोयोग से। एक ऐसा स्तर है जहाँ सब प्रकार की संभावनाएँ विद्यमान हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अभी सारी चीज़ें संभावना में हैं, आपकी मैं टिकट बना रहा हूँ तो कहाँ से क्या-क्या मैं आपका रूट तय कर सकता हूँ। उसके अंदर ये संभावनाएँ हैं। दिन आपने तय कर दिए कि
सोमवार से लेके शुक्रवार तक का मेरे पास समय है। अब वो कैसे-कैसे उसको हम प्लान करें, वो संभावनाएँ अब हैं। मान लीजिए कि आपकी ऐसी टिकट बनवा दी या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई, वहाँ फिर आपने बहुत सारी संभावनाओं में से कोई निर्धारित कर दी कि भई मेरे को इस तरीके से ये फ़ॉलो करना है। तो वैसे ही एक स्तर ऐसा है जहाँ सब प्रकार की संभावनाएँ विद्यमान हैं और उस स्तर पर चूँकि वहाँ सभी प्रकार की संभावनाएँ विद्यमान हैं, इसलिए उन संभावनाओं को बदलने की भी संभावना है। बदलना मतलब जो कोर्स आप लेने वाले हैं, मान लीजिए आप बाज़ार में जा रहे हैं कोई चीज़ लेने के लिए, आपके पास सर्टेन अमाउंट है जेब के अंदर कि इतना आप खर्च सकते हैं। पहले तो जो रूट मैं बाज़ार जाने के लिए लेने वाला हूँ, उसमें फेरबदल हो सकता है। भई कई कंसिडरेशन है, मेरे साथ कौन है? वो व्यक्ति या किसी को साथ में पिकअप करना है मेरे को तो मैं मार्ग चेंज कर लेता हूँ। शॉर्टेस्ट रूट कौन-सा है, मैं वो उस तरीके से मार्ग भी ले सकता हूँ। किधर मेरे को जाने-आने का साधन ज़्यादा सुगमता से मिल जाएगा, मैं वो मार्ग भी ले सकता हूँ। या कहीं जैसे दिल्ली के अंदर आपको दिखाएँगे कि इस टाइम यहाँ ट्रैफ़िक सबसे ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा दूसरा रूट भी ले सकता हूँ। गंतव्य आपका एक हो सकता है, पर ये सारी संभावनाएँ जब एक फ़िज़िकल मार्ग में हैं, तो एक दूसरी चीज़ों के अंदर तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं। यदि उस स्तर पर कोई आपदा को पहले ही देख लिया जाता है, तो व्यक्ति के अंदर उसे टालने की शक्ति भी हो सकती है। आपने पहले ही देख लिया कि ये संभावना या ये इसके अंदर आशंका है, तो आप पहले ही उसे टाल सकते हैं। भई ये तो एक फ़िज़िकल चीज़ की बात है, पर अगर वास्तव में जीवन में यूँ देखा जाए कि अगर हम इस तरीके से या वर्तमान तरीके से चलते रहें, तो हमारे साथ भी वही होने वाला है जो सामान्य तरीके से सबके साथ होता है। इसमें फिर हमको शिकायत तो करनी नहीं चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे तो इंटेंशन बहुत अच्छे थे, फिर भी देखो हमारे परिवार में क्या हो रहा है। मेरे अपने साथ क्या हो रहा है, मैं तो सारों के लिए गुडविल रखता हूँ, तो भी देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये अपने को पता लगना चाहिए, ये पूर्वानुमान ये तो साफ-साफ नज़र आता है कि आप इस तरीके से जीवन जी रहे हो, तो इसके परिणाम ये ही होने वाले हैं। हालाँकि यहाँ क्योंकि अलग-अलग स्तरों की बात कर रहे हैं। जैसे कोई सामान्य स्तर के ऊपर देख सकता है कि आप इस तरीके से प्लान करेंगे अपने जीवन को या जीवनचर्या ऐसी चलाएँगे, आपकी हेल्थ ऐसी रहेगी। या ये सफलता के सूत्र हैं, आप अगर उनसे विपरीत चलते हो तो ये होगा। हालाँकि यहाँ माँ दूसरी बात कर रही है। दूसरे हालातों में चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी व्यक्ति का उस घटना पर कोई बस नहीं होता। आपको पहले ही कह दिया, जैसे इसका तो माँ ने बताया था कि वो एक व्यक्ति था जो उसको पहले से पता चल गया, उसको कह दिया गया कि तेरी जो है गोली लगने से मृत्यु होएगी। अब वो आदमी सेना के अंदर था, वहाँ से कैसे भी बड़ी मुश्किल से युद्ध के समय तो छुट्टी देते नहीं, छुट्टी लेके आया, नाव से उतर रहा था, पाँव फिसल गया, पिस्तौल चल गई, वहीं उसी खुद की पिस्तौल से वो गोली लगने से मर गया। तो कई हालातों के अंदर चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी व्यक्ति का घटना के ऊपर कोई बस हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। और वहाँ भी ये उस स्तर पर निर्भर करता है जहाँ से व्यक्ति उसे देखता है। ये सब इस पे डिपेंड करती है कि आप कौन से स्तर से उसे देख रहे हैं। वहाँ अगर आवश्यक हो, जैसे माँ कहती है अगर मेरे को नज़र आ गया कि इसकी मृत्यु भई इसकी सोल ने तय कर लिया, वो जाना चाह रही है। अब फिर बाद में मेरा हस्तक्षेप ज़्यादा यही होता है कि वो जो है बिना किसी ज़्यादा तकलीफ़ के ये उसके साथ जो होना है, शरीर छूटना है, वो काम हो जाए। मेरा बेयर मिनिमम उसमें क्या होना चाहिए, डिवाइन विल उसके अंदर क्या है, मैं खाली उतना ही करती हूँ। माँ को पता होने का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी फिर तो हर कोई कुछ भी करने लगे। ये तो बहुत गड़बड़ काम हो गया। इस तरह का वाक़या एक बार मुझे बताया गया जहाँ घटना को पहले ही देखे जाने के कारण उसे होने से रोक दिया गया। एक अमेरिकन महाशय एक ऐसे बड़े होटल में ठहरे थे, जहाँ लिफ्ट होती हैं। उस टाइम लिफ्ट भी बड़ी एक ऐसी चीज़ थी, आज तो जगह-जगह हम देखते हैं। पहले तो बहुत कम भी आज से कितने वर्षों पहले की बात हो गई। तुम वहाँ सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरते, अभी तो ऊपर-नीचे जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग करते हो।
तो अब सवेरे ही सवेरे उठने से पहले उन्होंने एक स्वप्न देखा, जो उन्हें भली भांति याद रहा। उन्होंने लिफ्ट अनुकर्मी, जो लिफ्ट के सामने खड़ा रहता है, हम कहते हैं अभी तो नहीं खड़ा रहता, पहले खड़ा, जो जिस तरीके की लिफ्ट का सिस्टम था, उसमें असिस्टेंट था, लिफ्ट बॉय था, कि जैसी पोशाक पहने हुए एक लड़का देखा और वह ठीक वैसे ही संकेत कर रहा था जैसा एक लिफ्ट अनुकर्मी लिफ्ट पर चढ़ाने के लिए करता है। वह अनुकर्मी, लिफ्ट बॉय, वहां सपने में था वो। और फिर उसके संकेत के अंत में, मतलब वो जब संकेत कर रहा था कि आइए बैठिए या इसमें चढ़ जाइए, तो उसके अंत में लिफ्ट की बजाय वहां एक मुर्दा गाड़ी थी, जो मुर्दों को लेके जाती है। वो लिफ्ट नहीं थी, यानी एक प्रकार की गाड़ी जो कभी कभी यहां भी दिखाई देती है, जिसमें रखकर मुर्दों को शमशान पहुंचाया जाता है। जब मुर्दे को जलाया नहीं जाता तो उसे एक गाड़ी पर कफन और काले कपड़े आदि के साथ ले जाया जाता है। तो वहां उस प्रकार की ये गाड़ी थी, मुर्दे ले जाने वाली गाड़ी। तो वो वैसा ही लड़का, वो लिफ्ट वाला, वैसी ही ड्रेस पहने हुए लिफ्ट बॉय, वही इशारा, पर इशारे के अंत के अंदर जो है, लिफ्ट नहीं है, ये गाड़ी है। और वह लड़का उन्हें उसमें चढ़ने का इशारा कर रहा था। जब वह महाशय कमरे से बाहर निकले, तो वह अनुकर्मी उन्हें नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट के पास ही था। ठीक वही अनुकर्मी, वैसी ही शक्ल, वैसी वेशभूषा और वही इशारा। मतलब जब वो एक्चुअल में, ये सपने में उनको दिखा, पर एक्चुअल में जब वो आए तो सेम वही चीज रिपीट हो गई। उन्हें मुर्दा गाड़ी की याद आ गई। अभी तो कोई मुर्दा गाड़ी थोड़ी खड़ी है वहां। वे लिफ्ट में नहीं चढ़े, उन्होंने कहा नहीं नहीं, और वे चलकर नीचे उतर गए। और वे निचली मंजिल तक पहुंचते उससे पहले ही उन्होंने एक भयंकर शोर सुना और लिफ्ट जमीन पर जा टकराई थी। और जो लोग उसमें थे वे सब के सब मारे गए। स्वप्न के कारण ही ये महाशय उस पर न चढ़े थे, क्योंकि वे समझ गए थे। इसलिए इस प्रकार के मामले में जब तुम्हें पूर्व दृष्टि हो, आपने पहले ही देख लिया, तो तुम दुर्घटना को होने से रोक सकते हो। ये अवॉइड किया जा सकता है, जो हमने पहले उसमें देखा था। जैसा कि मैंने कहा, दूसरे ऐसे मामले हैं जब तुम्हें बस पूर्व चेतावनी मिलती है। ये तो तुमने देख लिया। अब चेतावनी भी डिपेंड करता है कैसे कैसे हो सकती है। तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी जाती है, वास्तव में ये जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें आंतरिक रूप में तैयार करने के लिए होता है। कैसी चेतावनी? कुछ भी हो सकती है। आपका कोई नियर एंड डियर है, उसकी मृत्यु होने वाली है। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, ताकि तुम इस घटना का सामना करने के लिए उचित आंतरिक मनोभाव अपना सको। हो सकता है आपको पहले ये नजर आ जाए, कोई संकेत नजर आ जाए। अब वो तो पूर्व सूचना किस तरीके से या पूर्व चेतावनी कैसे हो सकती है, वो तो हर जने के लिए अपने तरीके का है। इसलिए इसमें एक आध उदाहरण के अलावा और तो माँ फिर बाद में हमारे ऊपर छोड़ देती हैं, बस ये बता के कि हाँ ऐसी चीज है। यह एक प्रकार का पाठ है। पाठ मतलब लेसन, जो तुमसे कहता है यही पाठ, इसे तुम्हें सिखाना है। तुम होने वाली चीज को तो बदल नहीं सकते, पर तुम अपने मनोभाव को और अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को बदल सकते हो। इस होने वाले अनुभव के प्रति बुरी प्रतिक्रिया करने या गलत मनोभाव अपनाने की बजाय उसके प्रति तुम एक अच्छी प्रतिक्रिया देते हो। मतलब उसके प्रति रिएक्शन कैसा होना चाहिए। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी आपके नजदीक वाले के साथ दुर्घटना हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई बात हो सकती है। तो बजाय कि तुम रोंग एटीट्यूड अपनाओ उसके लिए, ये पूर्व चेतावनी तुमको इस चीज के लिए तैयार करने के लिए हो सकती है कि तुम राइट एटीट्यूड अपनाओ और उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन प्रॉपर हो तुम्हारा, एक अच्छा मनोभाव रखते हो, और इस प्रकार जो घटा है, मतलब घटित हुआ है, उससे तुम यथासंभव अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हो। दोनों ही मामलों में यह पूर्णतया उस स्तर पर, दोनों मतलब एक पहले एक ये, उस स्तर पर निर्भर करता है जिस पर तुम देखते हो। जब तुम्हारा अपनी रातों पर नियंत्रण हो और तुम अपनी नींद के और अपने स्वप्नों के बारे में या फिर अपने अंतर्दर्शनों के बारे में सचेतन हो, तो तुम दोनों के बीच अंतर भी देख सकते हो कि ये पूर्व सूचना है, पूर्व चेतावनी है, पूर्व दर्शन है। एक आपको दिख गया, एक आपको चेतावनी है। भाई आपको कोई सिंबॉलिक तरीके से कोई चीज नजर आई,
उसको तो वो मुर्दा गाड़ी है, वो है, बिल्कुल साफ-साफ वैसा दिख गया। सब में इतना स्पष्ट हो या किस तरीके से हो, आंतरिक आपके कोई अवस्था चल रही है, आप कोई व्यथित हैं कोई चीज़ से, उसमें आपको कोई डायरेक्शन भी मिल सकता है। इनफैक्ट आप कोई पज़ल सॉल्व करने के लिए बड़े परेशान हैं, मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, हो सकता है सपने के अंदर आपको पूरे दिन से परेशान थे, सपने में वो हो जाएगा। कितनी बार ये होता है? बहुत-बहुत तरीके की चीज़ें हैं। तुम दोनों के बीच के भेद को अलग-अलग देख सकते हो कि ये पूर्व चेतावनी है, पूर्व दर्शन है, क्या है? एक तो वह जो तुम्हें एक चेतावनी के रूप में दिया गया है ताकि तुम उसमें हस्तक्षेप कर सको, इसमें तुम इंटरवीन कर सकते हो। और एक वह जो तुम्हें पूर्व सूचना के रूप में दिया गया है। भई एक तो तुमको सूचना दी गई है कि आपके यहाँ कल वो आने वाले हैं या आपके मोहल्ले में कल पर्टिकुलर इस चीज़ का छिड़काव किया जाएगा, इस दवाई का। तो जी तैयार रहिए इसके लिए। अब हस्तक्षेप क्या है? ये तो आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें जी। इसमें और एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसके अंदर आप इंटरवीन कर सकते हैं। इंटरवीन मतलब कि कल यहाँ ऊपर से कोई टिड्डी दल गुजरने वाला है आपके, तब आप हस्तक्षेप उसके गुजरने में तो नहीं कर सकते, या उसमें जो भी आप कर सकते हैं, पर आपने कोई ऊपर सामान डाल रखा है या अपना प्रोटेक्शन कोई करना है, या आपको पता चल गया खेत के अंदर ऐसी चीज हो सकती है, तो ये पूर्व सूचना है। तो आप उसके अंदर जो कर सकते हैं कर सकते हैं। हस्तक्षेप ऐसा कि कोई आने वाला है, उसको पहले ही आपने कह दिया ये चीज करके आना, या ये आप रूट इस तरीके का लेके आना, ये हस्तक्षेप हो गया। इसमें आप खुद तैयार नहीं हो रहे। खुद तैयार होने के साथ साथ आप अगले को भी कह रहे हो भाई साथ में ये चीजें भी साथ में हो जाएंगी। आप कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, कोई आप किसी से कुछ बनवा रहे हैं, बनने के बाद तो दिक्कत है, आप जब इस समय तो हस्तक्षेप कर सकते हैं ताकि तुम जो होने वाला है उसके प्रति समुचित मनोभाव ले सको। यह सदाई एक पाठ होता है, लेसन, पर सदाई वह समान पाठ नहीं होता। एक ही व्यक्ति के साथ आप अगर थोड़े से भी कॉन्शियस हैं और आपने कभी इन चीजों को गौर से देखा है, आपके सपने हैं वो आपको बहुत चीजें बताते हैं जीवन के अलग अलग पड़ाव पे, आपकी किस तरीके की मानसिकता है। बाकी हाँ, आपने कोई बहुत ऐसी कोई इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कोई मूवी देखी, अब उसके पिक्चर्स आपके दिमाग में रात को उठ रहे हैं या दिन में कोई बात हुई, उनकी बातें नहीं चल रही। पर आप एक सर्टेन पोइज में हैं, आप किसी चीज़ में हैं, उससे संबंधित अब आपको किस तरीके के सपने हैं, क्या चीज़ें हैं, वो उसमें अंतर आ जाता है। कई बार तुम अपनी संकल्प शक्ति के सहित क्रिया कर सकते हो, कई बार तुम्हें वह आंतरिक पाठ सीखना ही होता है जो कि वह घटना तुम्हें सिखाने वाली है, ताकि तुम उस घटना के लिए तैयार हो सको, जिससे कि उसका पूरी तरह से अनुकूल परिणाम आ सके। तुम जो कुछ भी देखते हो उस सब के लिए यही बात लागू होती है। अंतर्दर्शनों और स्वप्नों के सैकड़ों प्रकार होते हैं और उनमें से हर एक के तुम्हारे लिए वह पाठ या सीख लाता है जो उसे लाना होता है। उदाहरण के लिए, अब ये तो पढ़ लेंगे, अब ये अलग अलग प्रकार, या इसमें क्या किसी को थोड़ा बहुत इसका आभास है क्या कि इसमें कि आप अंतर कर पाते हैं? ये नहीं कि पूर्व सूचना मिल गई या आपको कोई चेतावनी मिल गई, पर नेचर ऑफ आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ही वैरीड तरीके के हो सकते हैं, और उससे व्यक्ति थोड़ा बहुत फोरटेस्ट उसको मिल जाता है अपना, जो उसकी स्थिति है, जो वर्तमान उसकी साइकोलॉजिकल स्थिति है, उसका कुछ उसको अंदाज लग जाता है। ये कुछ महसूस होता है क्या स्नेहा, विनीता? शब्या जी को भी पूछ लेना, शब्या जी आज नजर नहीं आ रही। विनीता, उनको कॉल करूं आंटी? कर लेना। ये मैं जो पूछ रहा हूँ ये कभी महसूस हुआ है क्या ये? भैया जब कॉन्शियस स्लीप होती है तब मतलब चीजें होती हैं तो वो कई बार रिलेट कर पाते हैं, और अदरवाइज तो जब ऐसे ही सो जाते हैं थक करके या कोई कोई चीज देखते हुए या कभी कुछ, तो वो तो ऑब्वियसली सुबह उठते हैं तो एक भारी सा मन रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा जब एक एस्पिरेशन के साथ और कॉन्शियसली बोलते हैं ना कि माता जी को साथ में रख के सोते हैं, तब
दोनों नींद में बहुत फर्क रहता है। ये हाँ, चीज तो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत बार। नींद में तो फर्क है, पर सपने जो हैं उसमें ये महसूस हाँ, होता है आप ये, फर्क है भैया, उसमें भी फर्क है, उसमें भी बहुत फर्क है। उसमें ये महसूस होता है कि ये सपना जो है ये खाली सपना नहीं है, ये कोई चीज, एक कोई तरीके का सिंबॉलिक चीज है, या ये कोई कोई विजन है, या कोई इसमें ये कोई गंभीर कोई चीज बता रहा है, या ये जो है ये इस तरीके का है, ऐसे भी कुछ फर्क महसूस होता है क्या? मैं मतलब भैया पहले से आभास हो जाता है कि ये चीज होगी। ये हम्म। चीज मेरे साथ अक्सर होती है। मैं सपने में कई बार बहुत चीज मुझे दिखती है, होती है ना, वो फिर मेरे साथ कुछ देर के बाद घट जाता है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार। फिर वो कुछ दिन के बाद ही फिर मेरे को याद आता है कि ये कहीं देखा है मैंने, ये चीज हो चुका है मेरे साथ। फिर याद आता है, अरे ये तो मेरे साथ ये सपने में मैंने ये चीज देखी थी। तो भैया उस समय ध्यान नहीं रहता है कि इसको कैसे कंट्रोल करें। पर ये जैसे वो रिपीट होता है ना, जैसे अगर आपने किसी को देखा है तो रिपीट होगा, तो आपको इम्प्रेशन कहीं ना कहीं रहता है कि अरे ये चीज तो अपने को पता है, ये तो ऑलरेडी देखी हुई सी है। हम्म। तो वो चीज मेरे साथ कई बार हो चुकी है। हाँ, इसमें इसमें भी दो तीन चार तरीके की चीज है इसके अंदर। एक तो ये है कि जो सपने में कई चीजें होती हैं वो खुद को नेक्स्ट डे या फिर वो अपने आप को क्रिएट करना चाहती है, मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। उसमें ये पता भी होना चाहिए कि इसको अपन कंट्रोल करें। कुछ ऐसी हैं, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको अपने को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वो जो सपने में घटित हो गया वो अपने आप को रिपीट करना चाहता है, वो फिर से करना चाहता है। कुछ ऐसे सजेशंस आते हैं, गलत सजेशन, जो नेगेटिव तरीके के, ट्रेन छूट गई, मैं कहीं गया, अब सामने रेलवे स्टेशन है, ट्रेन मेरे 5 मिनट पहले ही छूट गई। अब ये असफलता, ये सारे जो धीरे धीरे अपने को सजेस्ट करते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो एग्जाम देने गए, क्योंकि ये इनग्रेंड होती है, एग्जाम का फियर है, या हर जने के अपना अपना फियर है, और वो सामने लाके और उसी तरीके की घटनाएं पैदा भी कर देते हैं। हम सोच रहे हैं ये क्या हुआ, हमको पहले से नजर आ गया क्या? ये इसमें भी थोड़ा सटल अंतर है। वो नजर नहीं आया, वो चीजें अपने आप को सबकॉन्शियस से उठ के कॉन्शियस माइंड के अंदर लेके उनको रजिस्टर कर देती है अपने आप को, फिर कोशिश करती हैं इनको हम परपिचुएट करें। इसीलिए हम ज्यादा आगे नहीं जा पाते, ज्यादा विकास नहीं हो पाता। पर अब ये तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कॉन्शियसली हम डेवलप करें तब के ऊपर है। बहुत, यही तो माँ कह रही है, बहुत तरीके की चीजें हैं। तो एक तो हो गई पूर्व सूचना, पूर्व चेतावनी, पूर्व दर्शन। पर एक ये जो आप कह रहे हैं वो वाला भी हो सकता है। और जनरली क्या होता है कि सबकॉन्शियस से नीचे से कोई चीज आई, अब वो अपने वैसे ही परिस्थितियां, वैसी ही सारी चीजें पैदा करने की कोशिश करती है। ऐसा भी हो सकता है। तो आदमी सोचता है सपने में देखा, 2 दिन बाद में या नेक्स्ट डे ही आप सपने में कोई लड़ाई वगैरह कुछ करते हैं, सुबह उठते हैं थके हुए, वैसी ही चीजें वो दिन में भी हो सकती हैं। आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं सपोज अपने आप को, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये अनुभव नहीं हो सकता। मान लीजिए आप अपने आप को संयम रख रहे हैं। अब नींद के ऊपर संयम होता नहीं, इसीलिए नींद एक बहुत बड़ी स्कूल है। आप दिन में संयम कर रहे हैं, रात को एक ऐसी जगह चले जा रहे हैं वहां संयम हमारा कॉन्शियस रहता नहीं। तो जो चीजें फिजिकली हम यहाँ नहीं कर पाते, मन में तो हैं वो रूप और भड़के तरीके से सपने में आ जाते हैं। जब वो सपने में आ जाते हैं वो और प्रबल हो जाते हैं। अब वो कोशिश करते हैं नेक्स्ट डे वो कैसे भी अपने आप को मैनिफेस्ट करें। आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप बिना बात ही ऐसे मूड में हो सकते हैं, फिर बाद में देखे रहे ये तो अपन अपना कोई ऐसा करने की मंशा ही नहीं थी, इंटेंशन ही नहीं था, ये क्या हुआ अचानक। ये चीजें भी हो सकती हैं। ये देखने की हमको आवश्यकता है। ऐसा कुछ होता है क्या विनीता? तू ऐसा कभी, क्योंकि सब जनों को होता जरूर है, रजिस्टर कितना होता है उस पे अलग अलग है। कि होता नहीं है ऐसा तो मुश्किल है, ये सपने सभी को आते हैं। थोड़ा व्यक्ति कोई कॉन्शियस हो कोई नहीं हो, ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और उसके सपने अलग अलग तरीके के हो सकते हैं।
कुछ इस बारे में कुछ विनीता आपको कुछ है क्या? नहीं भैया कुछ। ठीक है, विवेक कोई बात है इसमें? नहीं भैया। ठीक है, उदाहरण के लिए भैया हाँ जैसे हम जैसे कुछ घटा, हमने उस पे कोई चीज सोची, ठीक है, और वो बहुत एक क्या बोलते हैं उसको, इस पावर के साथ सोचा तो वो फिर क्रिएट भी हो जाता है, मतलब वो फिर उसी तरीके से अभिव्यक्त भी हो जाता है जब बस हमने सोचा, और फिर सोचा मतलब ऐसे, और कोई इस तरीके से नहीं, पर वो फिर अभिव्यक्त होता है उसी हाँ तरीके से, तो हाँ, ये भी होता सोचना भी एक अलग है। आप सोच रहे हो कि आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि वो विचार आपने जनरेट किया है, पर इसमें यही तो सोचने की बात है कि जो रात हमारी जिस तरीके से गुजरती है वैसे वो विचार उत्पन्न कर सकती है। वो विचार आपको लगता है आपने उत्पन्न किया, डिपेंड करता है वो कहाँ से आया, उसके साथ कम या ज़्यादा फोर्स हो सकती है। ज़्यादा फोर्स है तो वो कोशिश करेगी अपने आप को किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट करने की, ज़्यादा फोर्स उसके साथ नहीं है तो फिर बाद में वो जितनी भी उसकी ताकत है उतनी एक दूसरे के साथ भिड़ती रहेगी। भी ज़्यादा पावरफुल आदमी है, गेंद लेके जा रहा है, 10 जने उसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी वो उनको धकेलते हुए आगे गेंद लेके चला जाता है। एक में शक्ति कम है तो जितनी शक्ति है उनको धकेल देगा, बिल्कुल नहीं है तो गेंद हाथ में पड़ी रहेगी, कोई दूसरा उठा ले जाएगा। कोशिश तो ये रहेगी कि उसको अपने स्थान के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं, सबका प्रयास ये है कैसे भी अपने आप को मैनिफेस्ट किया जाए। तो आप कह रहे हैं विचार उठता है, अगर उसके साथ फोर्स हो तो उसकी प्रवृत्ति मैनिफेस्टेशन की ओर होती है, ठीक बात है, पर उससे भी पहले वो विचार कहां से उठते हैं ये भी तो देखना चाहिए। जनरली जो विचार हमारे उठते हैं वो सारे के सारे आपके अवचेतन से आते हैं, सब टोटल वैसे के वैसे भय से आते हैं। आप किसी भी चीज को ट्रेस करके देख लीजिए, उसका निहित भय है कहीं ना कहीं या कामना है, ये सारे वहीं से उठ के आते हैं। अच्छा विचार उठता ही कहाँ है, हमको फ्री छोड़ते ही नहीं है ये कि अच्छा विचार हमारे अंदर आ जाए, और गलती से आ भी जाए तो परस्यू करने की ताकत नहीं छोड़ते। पहले तो इंटेलिजेंस है वो ही इतनी भ्रमित रहती है कि ये सही है या गलत है ये नहीं पता लगता। ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि सही हो जाए, ये तो लगभग असंभव सा ही है। उदाहरण के लिए जब लोग बीमार हो जाते हैं या वे किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं, हाँ तो चाहे मैंने खुद ने देखा हो या मुझे बाहर से किसी और के बताने से इसका पता चला हो, हर मामले में बात एक जैसी नहीं होती। खुद ने देखा हो दुर्घटना को या किसी के बीमार हो जाने को, या किसी और से मेरे को पता चला हो, माँ कह रही है कि वो बीमार हुआ है या उसके साथ दुर्घटना हुई है, हर मामले में बात एक जैसी नहीं होती। सब केसेस बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग अलग हैं। एक व्यक्ति के साथ ही बार बार बीमार हो रहा है तो भी उसके कारण अलग अलग हैं। उसके कारण तो हम पीछे पढ़ के ही गए हैं। अगर आप थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं तो आपके एक जैसे कारण कैसे हो सकते हैं? बाहरी आंतरिक सारा आपका फ्रेमवर्क है वो तो अलग है पिछली बार से। ऐसे मामले होते हैं जब मुझे सूचित किया जाता है और मैं देखती हूँ कि इसमें हस्तक्षेप किया जाना है, और तब मुझ में उसके परिणाम को बदलने की अर्थात रोगी को सही करने की पूरी शक्ति होती है। दूसरे ऐसे मामले होते हैं जहां मैं देखती हूँ कि मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है। उदाहरण के लिए व्यक्ति का शरीर को त्याग देने का समय आ गया है, आ गई वही बात, वह देह त्याग करेगा, परंतु ये जानते हुए मुझे उस व्यक्ति के लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है। भाई अब कोई आ गया माँ के पास, भाई माँ देखो इसका तो ये हो रहा है, अब तो माँ उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकती, उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि उस घटना का अधिक से अधिक हितकर परिणाम हो सके या कम से कम प्रतिकूल परिणाम हो। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उस घटना का अधिक से अधिक हितकर परिणाम हो। ऐसे के लिए जो मार्ग के ऊपर है उसके लिए हितकर, या जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है या जो इस बारे में नहीं समझता उसके लिए कि कम से कम प्रतिकूल। ये दोनों तरीके के, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल या बेनिफिशियल न भी हो तो कम से कम प्रतिकूल,
कम से कम नेगेटिव उसका परिणाम हो, इसका मैं प्रयास करती हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनका संबंध किसी वैश्विक आवश्यकता के साथ होता है और उन्हें व्यक्ति नहीं बदल सकता। कॉस्मिक आपके आवश्यकता है, कोई ऐसी नेसेसिटी है कि इस टाइम ये है, उसको नहीं बदला जा सकता। युद्ध के समय भी ये, इस समय ये करना जरूरी है। श्री अरविंद जैसे कर रहे थे कि चाहे मैं जीवन भर ब्रिटिशर्स के ही खिलाफ मैं यहाँ लिखता रहा सारे, पर वो उसका कारण दूसरा था, मेरे को कोई इनसे पर्सनल रंजिश कभी नहीं थी। तो इसलिए युद्ध के अंदर उन्होंने कहा कि इस समय ये पॉजिटिव साइड के अंदर है और ये नेगेटिव साइड के अंदर है। तो वैश्विक आवश्यकता एक ऐसी चीज है, उन्हें व्यक्ति नहीं बदल सकता। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो अभी भी अधर में है, बीच में है, जिनका निर्णय इस ओर या उस ओर किया जा सकता है। असली बात है बोध होना, पता होना, जिसमें न केवल स्पष्ट दृष्टि हो अपितु जो सर्वथा निष्पक्ष और निर्वैयक्तिक भी हो, इम्पर्सनल हो, निष्पक्ष हो। भी माँ को अगर पक्षपात हो और फिर उनके पास ये अंतर्दृष्टि हो या उनको पूर्व ज्ञान हो या जो फोरसाइट हो, अब वो तो सही उपयोग नहीं हो सकता कभी भी। आपको अगर पता लग जाए, भी जनरली जो मूवीज कई होती हैं जिसके अंदर व्यक्ति को भगवान बना दिया मान लीजिए कुछ दिन के लिए, तो उसमें क्या दिखाते हैं, हमारी जो डिजायर्स है वही और परिवर्धित तरीके से हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, या जिससे हमारी नहीं बनती, जो हमारा द्रोही है उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पीड़ा पहुंचा सकते हैं। तो ये भगवान का या जो वास्तविक चेतना है उसका ये मापदंड कभी नहीं हो सकता। ये नहीं कि सोच के वो ऐसा नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते। अगर वो ऐसा कर सकते तो पहली बात तो उनको ये चीजें मिलती ही नहीं, और होती तो बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते खुद का। दूसरा का तो बाद में बाद की बात है, पर देर सवेर अपना खुद का नुकसान तो बहुत जबरदस्त रूप से कर सकते थे वो। तो ऐसी इसमें बोध हो, स्पष्ट दृष्टि हो, बिल्कुल क्लियर परसेप्शन हो, जो सर्वथा निष्पक्ष और निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल हो, जो किसी पसंद की छाया तक से भी रहित हो। तब जब तुम उस पूर्णतः समुचित स्थिति में हो, इसे तटस्थता की स्थिति नहीं कहा जा सकता, यह तटस्थता नहीं है। यह चेतना की एक ऐसी स्थिति है जो एक दर्पण की तरह अचल है। तटस्थ मतलब जी मेरे को मतलब नहीं है, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। फर्क पड़ता भी हो तो भी एक निश्चल स्थिति है, अभी मेरे को बहुत फर्क पड़ रहा है, पर मैं न्याय की कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, तो मेरे को जो निर्णय सुनाना है और उसके जो परिणाम होने हैं, मेरा कोई बहुत नजदीकी है, उसको ऐसा मेरे को कोई न्याय सुनाना है जो मेरे को पर्सनली भी बहुत तकलीफ हो रही है, पर तो तटस्थता एक की स्थिति हो ये कोई आवश्यक नहीं है। पर हाँ, ये चेतना की एक ऐसी स्थिति है जो दर्पण की तरह अचल है, भाई ये करने का काम है, ये मैं कर रहा हूं, जो परिणाम होगा देखा जाएगा। अर्जुन ने जब उसमें सारों का संहार किया है, भगवान कृष्ण के कहने पे ही किया है, तो क्या जो चीजें वो कह रहा था वो बाद में नहीं हुई होंगी? क्या उसको तकलीफ नहीं हुई होगी कि जिन जिन को उसने वहां वध किया है, जहां मारा है युद्ध में, तो ये थोड़ी भगवान कृष्ण के कहने से उसने युद्ध किया तो तकलीफ नहीं हुई होगी? तकलीफ तो हुई होगी, गहरी तकलीफ हुई होगी। हाँ, पर पहले जो इगोइस्टिक चेतना में कर रहा था और बाद में क्योंकि भगवान ने कहा है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर रहा था, उन दोनों के परिणाम में सारा फर्क पड़ गया। बाहरी तरीके से तो वही भीष्म पितामह मर गए, वो सारे मर गए मान लीजिए, तो ये आप बाहर से कैसे तय करें? वो इगोइस्टिक तरीके से लड़ता तो भी उसको वही जो लाभ हुआ है वही राज्य मिलना था, और भगवान के तरीके से उसने किया, तो ये सारा फिनोमिना आंतरिक है, साइकोलॉजिकल है ये। तब व्यक्ति उसके अंदर तुम उस चीज के स्वरूप या गुण को जो घटित हो रही है, जो घटित हो रही है, व्यक्ति उन चीजों को देख सकता है जिनका निर्णय हो चुका है, जिससे जिन्हें बदला नहीं जा सकता, तथा जो चीजें ऐसी हैं जो अभी तक अधर में हैं और जिन्हें बदला जा सकता है। इनके बीच की जो अंतर है, जिन्हें नहीं बदला जा सकता, जिनका निर्णय हो चुका, तय हो चुकी, आपकी टिकट बन गई जी, ये रूट आपका तय हो गया, ये तो फिर भी एक ऐसी चीज है कि नहीं नहीं चाहिए ये टिकट मेरे को। पर मान लीजिए, और इसमें भी माँ ये कह रही है
कि ऐसे स्थान से ये निर्णय हो सकता है भी ग्रेस, नहीं तो ग्रेस का मतलब ही क्या है, पर उसके अंदर आपको बहुत ऊंची स्थिति में जाना होगा, वो बिल्कुल अलग एक चीज है। हम तो देखो ये ऐसी ही बात कर सकते हैं, और तो इसके अंदर कैसे बात करें, उदाहरण कहाँ से लेके आए इसमें से, ये तो माँ उदाहरण देती है, उन्हीं उदाहरणों को हम काम में लेके ये कहते हैं हाँ ऐसी चीजें हो सकती हैं और होती हैं, और बाकी तो इन चीजों का तो कहाँ से उदाहरण लाए। सच कहें तो हर घटना के लिए स्थिति भिन्न होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी तरह बदला जा सकता है, पूरी तरह उल्टा जा सकता है, कुछ ऐसी हैं जिन्हें बहुत हद तक बदला जा सकता है, और कुछ ऐसी हैं जो बस केवल थोड़ा ही परिवर्तन सह सकती हैं, बहुत थोड़ा ही परिवर्तन, पर ऐसा जिसका बड़ा भारी परिणाम होता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण तो युद्ध के समय के हैं। घटना तो वो हो गई, पर उसका कितना नुकसान हो सकता था। मान लीजिए ये थोड़ा सा परिवर्तन, पर इसका भारी परिणाम कैसे। आपका कोई नजदीकी है, उसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, उसकी मृत्यु होने वाली है, ये एक ऐसा निर्णय है जो तय हो चुका, मान लीजिए मां जानती हैं। अब उस एक तो जो है बदल नहीं सकती, वो कह रही है भी ये मेरे को दिख गया कि ये नियत है, उसकी सोल ये तय कर चुकी, इसलिए नियत है। तो अब मैं एक चीज तो क्या करूंगी कि उसका पासिंग अवे है वो कम से कम पेनफुल हो। एक चीज, अगर उसका नजदीकी कोई व्यक्ति आश्रम में है या कोई ऐसा है जो मां के नजदीक है, उस पे अगर कोई उसका दुष्परिणाम होने वाला है, तो मां उसके अंदर भी हस्तक्षेप कर सकती है, उस परिणाम को बदल सकती है। उस पे जो आघात होने वाला था उसके लिए उसको मेंटली साइकोलॉजिकली सारे तरीके से प्रिपेयर कर सकती हैं कि उस आघात को वो सहन कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बिल्कुल बिखर सकता था, उसका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बिल्कुल डगमगा जाता। तो इसका एक बहुत बड़ा भारी परिणाम होता है। और ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कोई ऐसे स्थान पे हो, कोई ऐसे पद पे हो जो सामूहिक रूप से भी महत्व रखता है, तो इसीलिए ऐसे पद पे बैठे व्यक्ति के लिए उसको साहस से भरना, उसके ऊपर कोई ऐसी चीजें न आ पाए उससे उसको बचा के रखना। जैसे श्री अरविंद कह रहे थे मेरी काफी एनर्जी जो है माँ को हमेशा ही जो ऐसे अटैक आते रहते हैं, पूरे तरीके से माँ को प्रोटेक्शन प्रदान करना, क्योंकि थोड़ी सी भी उसमें चूक है उसका बहुत बड़ा भारी परिणाम हो सकता है। भाई ऐसे ही उदाहरण हम ले सकते हैं व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, वैश्विक स्तर के ऊपर, और जितना ही गहरा होगा उतना ही उसका बड़ा भारी परिणाम हो सकता है। और फिर कुछ ऐसी हैं जो अपरिहार्य हैं। फिर जैसे कृष्ण को उन्होंने भेजा दूत के रूप में कि आप जाइए, और शांति का प्रस्ताव वो वहां लेके गए। तो ऐसा थोड़ी था, भाई कई लोग ये कहते हैं कि वो तो चले गए पर युद्ध तो पूरा पहले से पूर्व नियत था। तो भगवान क्या डेकोरेशन के रूप में ही गए थे, खाली एक दिखावे के रूप में गए थे? नहीं, एक्चुअल में लास्ट तक भी ये प्रयास था कि भी ये युद्ध नहीं हो, तो उसके जो परिणाम हैं उनको टाला जा सके। पर अगर ये घटना न हो, ये वाकया न हो कि कृष्ण वहां न गए हों संदेश लेके, तो आज हम भी ये प्रश्न कर सकते हैं क्यों कृष्ण इस चीज के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे क्या? तो वो आज हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा कि वो खुद कृष्ण वहां गए हैं शांति का प्रस्ताव लेके। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइन उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर रहा, कुछ के अंदर उसके जो भारी दुष्परिणाम हैं उनको कम से कम किया जा रहा है। नहीं तो फिर डिविनिटी क्या हुई, मां वहां स्वयं मौजूद हैं। जैसे कुछ उनसे पूछते थे आश्रम के अंदर कोई है, तो वो एक ने ऑब्जेक्शन किया कि मां हम आपसे पूछते हैं आप स्पष्ट मना कर देते हैं, हम घर पे अपने मम्मी पापा से मिल आए ना, नहीं जा सकते। मेरे कोई नजदीकी है मैं वहां चला जाऊं ना, नहीं जा सकते। चलो ये नहीं, मैं 4-5 दिन रमण आश्रम चला जाऊं ना, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप यहाँ रहो। तो कहते हमको आप इतना स्पष्ट साफ साफ मना कर रहे हो। दूसरा कोई व्यक्ति है उसको आप वो थोड़ा सा पूछता उसको मतलब हाँ कर देते हैं, ये क्या बात है?
तो माँ कह रही है ये तो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के ऊपर है, मेरे को ये पता है कि अगर उसको मैं मना कर रही हूं और फिर भी उससे तो कैरी आउट हो नहीं पाएगा, मैं जो उसको आदेश दे रही हूं उसको वो निभा नहीं पाएगा, वो नहीं निभा पाएगा, और उसके बावजूद अगर वो चला गया मेरे मना करने के बावजूद, तो उसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हैं, वो डिवाइन की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो इसलिए मैं उसको मना नहीं करती। ये नहीं है कि मैं उसके लिए कोई सहर्ष, मेरी स्वीकृति है उसके जाने में। अब ये कितनी जबरदस्त बात है, बाहरी रूप से अब हर जने को माँ कैसे जस्टिफाई करे कि मैं तेरे को इसलिए मना कर रही हूँ और तेरे को मैं इसलिए जाने दे रही हूँ। अब बताओ, आप तो बाहरी दृष्टिकोण से तो ये देखोगे इस पे एक पे तो माँ कितनी मेहरबान है, ये तो जाके पूछता तुरंत हाँ कर देती है। मैं जाके पूछ रहा हूँ कि माँ 10 दिन मेरे को ठीक हो जाए, वहां मैं थोड़ा सा एक बार रिलैक्स हो जाऊं ना, नहीं जाना। क्यों? माँ कह रही है मैं समझती हूँ कि तेरे तू कैरी आउट कर पाएगा मेरे आदेश को, और तेरी सोल के लिए क्या जरूरी है उस तरीके से। मैं कहती ना, नहीं जाना। ये बात है। तो इतने मतलब छोटी छोटी चीज का, पर जो वो उसी के लिए है जो सेंसिटिव है, भाई हर जने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना इससे। और कुछ ऐसी हैं जो अपरिहार्य हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इंडिस्पेंसेबल है, वो टाली नहीं जा सकती, वे ऐसी हैं क्योंकि वे हैं ही ऐसी। यदि तुम उनका विरोध करने का प्रयास करो तो यह दीवार से सिर टकराने जैसा होगा, जिससे कोई उद्देश्य सिद्ध न होगा। सारी चीज है इस बोध, चीजों की तह तक पहुंचने की इस शक्ति का होना। मतलब यूं तो भी कोई सामान्य व्यक्ति अगर कह दे मैं मृत्यु का सामना करूं, जब यहां बोल रहे हैं दीवार से सिर सिर टकराने जैसा है, पर आप किस चेतना की स्थिति में हो, आपको करना क्या है? वही सावित्री भी वो काम कर रही थी, इसीलिए वो एक पूरा का पूरा एक कथानक हो गया। देखिए, एक हमारे सामने उसका एक दृष्टांत हो गया। तो सारी चीजें इसके ऊपर बार 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 डिपेंड कर रही है, चीजें आपके परसेप्शन के ऊपर, ये करना चाहिए। और वो हर बार कैसे हो सकता है कि आप मेरे को भी अगर पूछेंगे तो हर बार एक ही मैं जवाब कैसे दे सकता हूं? आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति अलग है, मानसिक स्थिति अलग है। चीजों की तह तक पहुंचने की शक्ति का होना, यह जानना कि घटना किस क्षेत्र से संबंध रखती है, और जो चीज होनी ही चाहिए उसके सिवा और किसी चीज के लिए संकल्प न करना। अब यूं तो एक आसान सी चीज हो लगती है ये अपने को, पर ये आ गई ना कि तब तक आपको पहले तो ये पावर प्रॉपर तरीके से मिल ही नहीं सकती कि आपको पूर्व ज्ञान हो, पूर्व दृष्टि हो। और अगर आपको मिल जाती है तो किसी ऐसी चीज के लिए संकल्प करना जो भागवत संकल्प से अलग है, वो तो कभी भी शुभ नहीं हो सकती। और अगर आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे डिवाइन चाह रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जितने मर्जी पैसा मिले तो आप बिल्कुल उसको माँ के काम में लेंगे, जितनी चाहे आपको एनर्जी दी जा सकती है। भाई जैसे आपका विश्वस्त है, आप उसको कमरे तक की चाबी दे देते हैं। विश्वस्त तो है, मान लीजिए आपका खुद का बेटा ही है, पर इमेच्योर है, उसके ऊपर आपको वो विश्वास नहीं है, तो पैसा थोड़ी देंगे उसको आप कि नहीं नहीं। अब थोड़ा सा वो मैच्योर हुआ तो उसको सर्टेन अमाउंट दे सकते हैं आप, धीरे धीरे जब आपको विश्वास हो। बाहरी चीजें ही हम नहीं देते, तो ये जिन चीजों की पूर्व ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा अगर महसूस हो जाए, तो आदमी फूल फूल जाता है कि मेरे में तो ये शक्ति आ गई। हम अदरवाइज पता नहीं कितने अपने ईगो के भान से भरे हैं, जबकि कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। तो अगर गलती से ये आ जाए तो ये तो हमारा नुकसान हो गया। हम तो कभी अपना नॉर्मल सी दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाएंगे, वापस नॉर्मल हो ही नहीं सकते। ऑलरेडी नॉर्मल नहीं है, बाद में तो कोई संभावना ही नहीं है। तो ये पूर्व ज्ञान और ये आपको चेतावनी इंटरेस्टिंग चीज है। यहां तक तो हो गया। शेडो है, शेडो ऑफ प्रेफरेंस। ये एक पैराग्राफ शायद इसमें नहीं आया जो पेज 27 के ऊपर है।
What I would like to bring home to you is that the problem is extremely complicated and subtle. ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सटल सूक्ष्म है ये. And that at times the direction of the movement can be altered a little, at other times the movement can be reversed. हो गया ये तो. And still just the consequences and in inner attitude with regard to the movement alone can be changed. And naturally men see all these changes in too simplified way and translate all this by their prayer to God. They say in one case. पर ये सारी चीजें जो लोग हैं वो बहुत ही टू सिंप्लीफाइड वे में लेते हैं और उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं भगवान के लिए अपनी प्रेयर में. गॉड हैज गिवन मी व्हाट आई आस्क्ड फ्रॉम हिम. मैंने जो उससे मांगा भगवान से उसने मेरे को दे दिया. इन अनदर केस ही हैज रिफ्यूज्ड मी. उन्होंने तो मेरे को मना कर दिया. एंड सो दैट इज इट. दैट इज हाउ दे अंडरस्टैंड एंड इट इज शियर स्टूपिडिटी. भाई एक ऐसा ही उदाहरण है, हालांकि वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था. अभी यही तो मैं कह रहा था, माँ से वो पूछने गए, एक को तो मना कर दिया कि नहीं जाना है. कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये. देखो मतलब उदाहरण भी अगर आप सही थ्रेड के हिसाब से चल रहे हैं, उदाहरण लगभग लगभग करस्पॉन्ड करते हैं. तो ये स्टूपिडिटी है. दैट इज हाउ दे अंडरस्टैंड इट इज शियर स्टूपिडिटी. टू नो हाउ इट हैपन्स यू मस्ट हैव ए जनरल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस at least as wide as the earth. That is the minimum. अब बताओ ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये भी इतनी ज़्यादा है जो हमारी कल्पना से परे है. टू अंडरस्टैंड ट्रूली वन मस्ट हैव ए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. एक व्यापक वैश्विक चेतना होने की आवश्यकता है अगर हम वास्तव में इसको समझना चाहें. तो ये आपका इसमें हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ अवर्टिंग इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफीज. जो आने वाली जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, क्या कर सकते हैं आप उसका. भाई इनफैक्ट आप कहें मेरे को पता होता, तो भगवान को तो पता है. तो आप अगर भगवान की चेतना में होते तो आप हूबहू ये ही करते, क्योंकि भगवान ही कर रहे हैं ये. तो आप उससे अलग कैसे करते ये बताइए. भैया आप कहते हैं अगर मैं भगवान होता तो ये कर लेता, तो ऑलरेडी भगवान तो कर ही रहा है. हाँ अभी सचेतन हमको पता नहीं है इस चीज का, और ये ही धीरे 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 धीरे. हाँ पर इसका मतलब ये थोड़ी है भाई सावित्री ने कहा कि मेरी विल जो है वो स्ट्रोंगर है, वो एक दूसरा सत्य था. अब मानसिक रूप से इनको कैसे समझाया जाए, इसीलिए माँ बार बार कह रही है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ये है वो है. हम एक छोटी सी चीज पकड़ के ये नहीं कह सकते ये लो ये हो गया. ऐसा हो नहीं सकता, कॉम्प्लिकेटेड है ये. अब इसमें कोई बात जो स्नेहा समझ में नहीं आई हो विनीता विवेक. नहीं भैया ठीक है. नेक्स्ट वाला जो है ये तो थोड़ा बड़ा है. हिंदी वाला एक ही पैराग्राफ है जो आपने भेजा है. अच्छा दूसरे पेज में होगा शायद. किसका. चैत्य वाला जो आपने, चैत्य पुरुष के लिए दो भिन्न प्रकार की प्रगति. यानी ये नहीं पढ़ने वाले थे अपन, ये तो खाली इसी पैसेज के लिए है. अच्छा इंग्लिश वाला बड़ा हो सकता है, इसका सेम पैसेज इसमें ट्रांसलेट हो गया हो, मेरे को नहीं पता. पर वो तो बड़ा है, मतलब उस पर अगर डिस्कशन करें तो वो आज हो नहीं सकता, थोड़ा बड़ा पड़ेगा. इसमें कुछ तो क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाली एज ए इंफॉर्मेशन हम समझ सकते हैं. कुछ एक
ये कि हाँ ऐसी भी वर्किंग है, कुछ ऐसी कि भाई इसमें हम देखें क्या है क्या नहीं है। तो ये है। इस बारे में तो तुम अब भाई इस ओपन हो तो हो, अदरवाइज तो कह नहीं सकते। इसको यहीं हम रोक सकते हैं। कोई बात है क्या स्नेहा? नहीं भैया। ठीक है। भैया नेक्स्ट संडे भैया छठ है।